बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर राना अताउल्लाह। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप ठीक ठाक होंगे। आज जो मैं होम्योपैथिक की मेडिसिन लेके आया हूं वो प्रोस्टेट ग्लैंड या BPH की है, यानी कि बनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी। इसके मर्ज जो है, इसके इलाज के लिए होम्योपैथिक का इलाज, इसके लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। BPH यानी कि बनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी, इस मर्ज के लिए ये क्या होता है और ये कहाँ होता है और कैसे बनता है। प्रोस्टेट ग्लैंड मर्दों में होता है और ये मसाने के साथ दो अखरोट के साइज़ के पेशाब की नाली के साथ दोनों तरफ बने होते हैं। इनके अंदर ये वक्त के साथ साथ ये बढ़ते हैं। ये उन अफराद में होता है जो बड़ी उम्र के हैं, यानी जिसकी उम्र 50 साल, 60 साल या 80 साल के करीब है, तो ये मर्द उनको हुआ करता है। ये मर्ज औरतों में नहीं होता और इस मर्ज का इलाज होम्योपैथिक में बड़ी कामयाबी से होता है। और ये मर्ज होता क्यों है? इसमें अगर मसाने के अंदर कोई इन्फेक्शन है या सोजिश है या कोई पथरी बन गई है, तो उस वजह से ये प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ना शुरू हो जाते हैं और बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो प्रोस्टेट ग्लैंड अगर किसी मरीज़ के अंदर है तो उसको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। और अगर वो मरीज़ ऑपरेशन नहीं करवाना चाहता तो ये वीडियो उन अफराद के लिए है जो ऑपरेशन से डरते हैं। तो होम्योपैथिक में इसका इलाज बहुत ही अच्छा है। तो अगर जो अफराद इस ऑपरेशन करवाने से डरते हैं, जो उनके लिए है, इस वीडियो को आप आखिर तक देखें, स्किप मत करें, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। प्रोस्टेट ग्लैंड उन अफराद में भी पाया जाता है जो मोटे होते हैं और बैठकर ज़्यादा देर तक काम करते हैं, उनमें भी ये प्रोस्टेट ग्लैंड बनना शुरू हो जाते हैं। और ये प्रोस्टेट ग्लैंड शुगर के मरीज़ और हार्ट के मरीज़ों में भी ये बनना शुरू हो जाते हैं, लेकिन ये बनते हैं 50 साल की उम्र से ऊपर के जो अफराद हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड जब बढ़ते हैं तो पेशाब की नाली तंग हो जाती है और पेशाब बहुत तकलीफ़ से और थोड़ा थोड़ा आता है और काफ़ी ज़ोर लगाना पड़ता है। तो इस ख़ास तौर पे उन अफराद में जब ये प्रोस्टेट ग्लैंड बन जाते हैं और बढ़ जाते हैं, तो रात को पेशाब की हाजत बहुत ज़्यादा हुआ करती है और बहुत कम पेशाब हुआ करता है, यानी कि कतरा कतरा हुआ करता है। पेशाब के लिए बैठते हैं तो पेशाब बहुत तकलीफ़ से और बहुत ही ज़ोर लगाने से आया करता है। प्रोस्टेट ग्लैंड को बढ़ते बढ़ते बहुत ही तंग नाली हो जाती है, तो इसका पेशाब आना बंद हो जाता है। और इसका जो हल है एलोपैथी में, इसका आखिरी, जब ये प्रोस्टेट ग्लैंड आखिरी स्टेज पे होती है, तो इसका हल सिर्फ एलोपैथी में ऑपरेशन ही करवाना फिर बेहतर है। प्रोस्टेट ग्लैंड बहुत ज़्यादा बढ़ गए हो और पेशाब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ से आ रहा हो और पेशाब बंद हो गया हो, तो इसका ऑपरेशन ही कराना बेहतर है। तो अगर आप ऑपरेशन के खौफ से या ऑपरेशन ना करवाना चाहते हो, तो होम्योपैथिक का इलाज बाकायदा से किसी समझदार डॉक्टर से बाकायदगी से करवाएं और इसको जैसे वो मेडिसिन बताता है उस लिहाज से आप इसकी मेडिसिन का इस्तेमाल करें, और तो बहुत जल्द आपको इस मर्ज से शिफा मिल जाएगी। प्रोस्टेट ग्लैंड यानी BPH, बनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी, इसका इलाज होम्योपैथिक में करवाने के लिए बहुत सारी मेडिसिन है, लेकिन इसकी बहुत ही ख़ास मेडिसिन जो है वो है सैबलसेरोलिटा। क्यों? इसके आपने 20-20 कतरे एक कप पानी में सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार इस्तेमाल करने हैं और लगातार 60 दिन के लिए, यानी 2 माह के लिए बाकायदा इसका इस्तेमाल करने से ये मर्ज यानी कि प्रोस्टेट ग्लैंड से आपको छुटकारा मिल जाएगा। इसकी दूसरी मेडिसिन है ब्राइटा कार्ब। ब्राइटा कार्ब 30 के आपने 5-5 कतरे आधे कप पानी में सुबह शाम
7 ہفتوں کے لیے لینے ہیں تو پھر آپ کو اس مرض سے بہت زیادہ شفا یابی حاصل ہو جائے گی۔ اس کی جو تیسری میڈیسن ہے وہ ہے کونیم میٹیلیکم۔ تو اس کونیم میٹیلیکم کے 200 پاور کے آپ نے 5 قطرے ہر 3 دن کے بعد اس کو رپیٹ کرنا ہے، اور یہ لگاتار 7 ہفتے آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے۔ تو اس چوتھی میڈیسن جو ہے لائکوپوڈیم ہے۔ لائکوپوڈیم 30 کے آپ نے 5 قطرے دن میں 3 بار استعمال کرنے ہیں آدھے کپ پانی میں۔ تو آپ کو ان چاروں میڈیسن کا استعمال باقاعدگی سے کرنا ہے، اور جس طرح میں نے بتایا ہے اگر اس طرح کرتے ہیں تو بہت جلد شفا یابی حاصل ہو سکتی ہے۔ اگر آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورے کے ساتھ کرتے ہیں جو وہ میڈیسن دیتا ہے تو اس کے حساب سے آپ کا علاج بہت بہتر ہو سکتا ہے۔ کا باقاعدگی سے استعمال کریں اور آپ کو بہت جلد شفا یابی ہو جائے گی۔ اگر یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور اس ویڈیو کو شیئر لازمی کیجیے گا تاکہ اس ویڈیو کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں۔